नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 29 और श्लोक नंबर 30 पर। संसार में मनुष्यों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और शरीर का संयोग ही है। आज के जो 5 श्लोक हैं वो इस शरीर और आत्मा के ही आपसी संबंध के ऊपर बताए गए हैं। तो संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो केवल शरीर से ही सब कर्म करे या कर सके, क्योंकि शरीर तो प्रकृति के 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में अंत में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन आत्मा सदा अमर है। आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी है, क्योंकि शरीर में से आत्मा अगर निकल जाती है तो फिर ये शरीर मुर्दा कहलाता है। परंतु जब तक उसमें आत्मा है तो शरीर की हर कर्मेंद्री अपना अपना कर्म सुचारू ढंग से करती रहती है। जैसे कि संसार की कोई भी चीज़ हमने देखनी हो तो उस वस्तु को देखने के लिए हमारे शरीर की आँखें जब तक आत्मा है तो देखती है। किसी को कुछ समझाना हो, किसी को कुछ बताना हो तो शरीर के मुख द्वारा आत्मा बोलती है। और शरीर रूपी रथ को या गाड़ी को कहीं लेकर जाना हो तो ये आत्मा की चेतना शक्ति के कारण पैरों पर चलने लगता है। इसलिए संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन दोनों के संगम के बिना जीवन जी सके। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहा गया है यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात द्विधि भर्तृषभ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में जितने भी लाखों करोड़ों मनुष्य हैं वो सभी के सभी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, और उन सभी को तू इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अर्थात कोई भी मनुष्य बिना शरीर के या बिना आत्मा के नहीं है। अगर शरीर है तो उसको चलाने वाली आत्मा है, और जब तक आत्मा शरीर में है तो शरीर चलता है, उठता है, फिरता है। और जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो ये सूना हो जाता है, ये क्षेत्र सूना हो जाता है। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं ये घर सूना हो गया है। तो उसी प्रकार से आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसमें चहल पहल रहती है। लेकिन जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, या कहें कि ये क्षेत्रज्ञ जो है वो इस क्षेत्र को छोड़ जाता है, तो ये क्षेत्र सूना हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, जो पुरुष नष्ट होते हुए संसार के सभी प्राणियों को, जितने भी ये संसार में स्थावर या जंगम प्राणी है, एक ना एक दिन ये मृत्यु का ग्रास बनते हैं, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना है और 5 में मिल जाता है। लेकिन इनके अलावा उस परमेश्वर को सदा ही नाश रहित, अजन्मा और समभाव में सभी का पिता, सभी का स्वामी समझते हैं या यथार्थ देखते हैं। वास्तव में वही मनुष्य परमात्मा के बारे में यथार्थ देखते हैं, यथार्थ सोचते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 28 की, जिसमें कहा गया है समम पश्यनिहि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हीन सत्यात्मना तमानम ततो याति पराम गति। क्योंकि जो मनुष्य सारे ही संसार के सभी मनुष्यों को एक भाव से स्थित देखता है, अर्थात सम भाव से देखता है कि परमात्मा की ही सारी रचना है, और परमात्मा को सबका स्वामी, सबका पिता देखता है, ऐसे ही वो अपने द्वारा अपने को कभी नष्ट नहीं करता, क्योंकि वह यथार्थ जान लेता है। इसीलिए वह सदा ही परम गति को प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के
अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें कहा गया है प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मन मक्कतारम स पश्यति ही। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सभी प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, अर्थात जो मनुष्य जैसे जैसे कर्म करके आया है उसी अनुसार उसको वैसे वैसे घर में ही जन्म लेना पड़ता है और फिर उसको वही कर्म कूटने पड़ते हैं जो उसने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो इसमें जो जैसा जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा वैसा ही कर्म करता है। और इसी कारण ही जो मनुष्य परमात्मा को सारे कर्म अर्पण करते हुए करते हैं वही वास्तव में यथार्थ कर्म भी करते हैं और यथार्थ ज्ञान को समझने वाले भी हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 30 की, जिसमें कहा गया है यदा भूत पृथक भावमेक्षस्थ मनु पश्यति ही तत् एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते है तदा। जिस क्षण ये पुरुष सारे संसार के मनुष्यों के अलग अलग भाव को, अलग अलग स्वभाव को एक परमात्मा के द्वारा रचना के रूप में देख लेता है और उसी परमात्मा से ही ये सारा संसार विस्तार किया गया है ऐसा समझ लेता है, उसी ही क्षण वह पुरुष परम गति को और सत्यचिद आनंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और इस संसार की सृष्टि की स्थापना का जो ब्रह्मा द्वारा रचना होती है वह सारे ज्ञान को भी समझ जाता है। और इन 5 श्लोकों में परमात्मा ने यही बताया है कि संसार में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और शरीर के संयोग से ही हर मनुष्य कर्म करने के लिए विवश है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।